हेलो स्टूडेंट्स। तो आज 29 जुलाई को वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 1 सेकंड सेक्शन। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आज जो है टॉपिक है हमारा लेट्स रीड बिटवीन द लाइंस। क्वेश्चन 1 है व्हाट डिड द ड्राइवर्स ऑफ द फर्स्ट टू कार डू। दोनों कार के ड्राइवर ने क्या किया पहली कार के। डू यू थिंक दे एक्यूज इच अदर ऑफ। क्या आप सोचते हैं कि वो एक दूसरे को किसके लिए एक्यूज कर रहे थे, दोषी मान रहे थे। बीइंग केयरलेस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केयरलेस होने के लिए। सेकंड है हैड द लेडी ब्रॉट अ केक और हैड शी बेक्ड इट। यस शी हैड ब्रॉट अ केक। क्वेश्चन था कि मतलब क्या उसने वो केक खरीदा था या बेक किया था। देखो बेक करती तो मतलब वो अपने घर पे बेक करती, तो कार में ले आने का तो मतलब ही नहीं था। वेयर डू यू थिंक शी वॉज टेकिंग इट। तो शी वॉज टेकिंग इट फॉर समवन बर्थडे सेलिब्रेशन। किसी के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए वो उसे ले जा रही थी। There was an argument between the woman and the lorry driver. Who do you think was in the right? देखो वुमन और लॉरी ड्राइवर के बीच में, दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ था। और आप क्या सोचते हो इन दोनों में से कौन सही था। तो बोथ वर राइट एट देयर प्लेस। अपने जगह पे दोनों सही थे, क्योंकि एक्चुअल जो मिस्टेक थी वो किसकी थी, वो उन दो कारों की थी जो आपस में टकराई थी। डू यू थिंक द लॉरी ड्राइवर वॉज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। क्या जो लॉरी ड्राइवर था वो कानून को मानने वाला सिटीजन था। इफ सो गिव अ रीजन। अगर हाँ तो इसका रीजन दीजिए। तो डू यू थिंक वाले क्वेश्चन का तो हमको मालूम है कि यस आंसर आएगा, यस, ठीक है। और उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें ही वाज, यस ही वाज वो था, बिकॉज ही एट द एंड स्वीप अप ऑल द पीसेस ऑफ द ब्रोकन बोटल्स। क्योंकि आखिर में वो सभी जो टूटी हुई बोतलें होती है उसको मतलब साफ कर देता है, किसी को नुकसान नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपका फाइंड आउट इन योर एटलस वेयर सिडनी इज। सिडनी कहाँ पर है फाइंड आउट करना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ओके, मैप पर देखने पर मिलेगा आपको। कंसल्ट डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ रश आवर। आपको डिक्शनरी लेना है और उसमें रश आवर का मीनिंग ढूंढना है। तो आप जब उसको फाइंड आउट करोगे तो यू कैन गेट द टाइम एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द वर्किंग डे व्हेन मेनी पीपल आर ट्रेवलिंग टू और फ्रॉम वर्क। ऐसा समय जो सुबह शाम का ऐसा वो समय जिसमें मतलब लोग काम के लिए आते जाते हैं, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं रश आवर। पेयर वर्क, लेट्स टॉक, बात करने के लिए एक दूसरे से आपको क्वेश्चन आंसर पूछने हैं। क्लू का उपयोग कर सकते हो आप, जैसे कि ये जो गर्ल है ये क्वेश्चन आस्क कर रही है, डू यू विश यू वर अ टीचर। क्या तुम्हारी इच्छा है कि तुम अगर टीचर होते तो क्या होते, क्या करते हैं। तो इसका जवाब है आई डू। हाँ मैं आशा करती हूँ, इफ़ आई वर टीचर, अगर मैं टीचर होती आई वुड नॉट हैव टू डू एनी होमवर्क। तो मैं कोई सा भी कार्य नहीं करती। लड़का बोल रहा है कि नो आई डोंट, मैं नहीं इच्छा करता हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप बना सकते हो, डू यू वांट टू रीड स्टोरी बुक इंस्टेड ऑफ डूइंग सम्स। क्या आप चाहते हो स्टोरी बुक्स पढ़ना जोड़ घटाव करने के बजाय। आपका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो यू हैव टू आंसर बाय गिविंग सम रीजन। या फिर ये क्वेश्चन हो सकता है, डू यू ऑलवेज गेट अप इन मॉर्निंग फीलिंग चेयरफुल। जब तुम मतलब जब मॉर्निंग में गेट अप होते हो तो हमेशा चेयरफुल महसूस करते हो। या डू यू एवर बाय स्वीट फॉर योर फ्रेंड्स, कि क्या कभी आप मतलब अपने अपने फ्रेंड्स के लिए स्वीट्स खरीदी। तो इसका आंसर यस और नो दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट है लेट्स यूज ग्रामर। ग्रामर जो है आपका वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड। प्रेजेंट टेंस में हम मैक्सिमम जो है वो फर्स्ट जो अगर इसका यूज होता है वो हैबिट्स के लिए होता है, हैबिचुअल एक्शंस के लिए वी यूज प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जांपल आई ब्रश माई टीथ, जो मैं रोजाना करता हूँ, ठीक है। वैसे ही आपको कुछ लाइंस या सेंटेंस इसमें चैप्टर में आए हैं। एवरी सैटरडे दिलीप एंड माला गेट 10 रुपीज ईच एज अ पॉकेट मनी, ठीक है। हर शनिवार को दिलीप और माला को प्राप्त होते थे 10 रुपये पॉकेट मनी के रूप में। माला पुट्स हर मनी, देखो यहाँ पे सिंगुलर, यहाँ पे क्या था प्लूरल थे इसलिए यहाँ पे गेट आ गया, यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आ गया पुट्स आ गया। मतलब ऐसे ये फॉर्म आ जाती है वर्ब की
जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या हम कहें कि नाउन होता है। तो माला पुट्स हर मनी इनटू हर पिगी बैंक एंड लव्स रेटलिंग इट। ठीक है, माला जो है अपने पिगी बैंक में वो पैसा पुट करती थी और उनको उसे गिनना, रेटल करना, खनखनाना पसंद था। दिलीप स्पेंड हिज पॉकेट मनी द मोमेंट ही गेट्स इट। दिलीप स्पेंड्स, स्पेंड्स यहाँ पे वर्ब था, सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पे एस आ गया। दिलीप जो पैसा है वो स्पेंड कर देता था जिस उसी मोमेंट को, जिस मोमेंट को वो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्रीन जो वर्ड है, जो एक्चुअली में वर्ब है, ठीक है, ये हैबिचुअल एक्शन कहलाती है, जैसे गेट, पुट, लव्स, स्पेंड और गेट्स। दिस मीन दैट माला इज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग हर मनी इनटू हर पिगी बैंक एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिलीप और माला को हमेशा मतलब पैसे मिलते हैं हर शनिवार को। माला को पैसा पिगी बैंक में रखना पसंद है और रेटल करना पसंद है। दिलीप स्पेंड करता है हमेशा, मतलब एक हैबिचुअल, एक आदतन कार्य करते हैं वो, आदत के स्वरूप। नेक्स्ट है आपको फिल इन द ब्लैंक्स। आपको राइट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है वो राइट प्लेस पर करना है, पुट करना है। एलिफेंट ब्लैंक ग्रास लीव वाइल्ड फ्रूट एंड बम्बू शूट्स। तो एलिफेंट क्या करेगा, खाता है। ठीक है, एलिफेंट, सॉरी यहाँ पे एलिफेंट्स है। ठीक है, हाथी जो है वो क्या खाते हैं, घास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बम्बू शूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईट आ जाएगा। नेक्स्ट है दे ब्लैंक अ लॉट ऑफ वाटर, दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, वो बहुत सारा पानी पीते हैं। नेक्स्ट दे फिल देयर ट्रंक विद वाटर, वे अपने ट्रंक्स को भरते हैं पानी से। एंड एम्प्टी द कंटेंट इनटू देयर माउथ, और कंटेंट्स को यानी कि वाटर को अपने माउथ में खाली कर लेते हैं। दे गो टू अ रिवर, वे रिवर में जाते हैं, और लेक एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक दिन में 2 बार। दे लव हैविंग अ बाथ, उन्हें नहाना पसंद है। दे फिल देयर ट्रंक्स विद वाटर, वे ट्रंक को अपने वाटर से भरते हैं। एंड स्पर्ट इट ओवर देयर बॉडीज, और उसकी बौछार कहाँ पड़ते हैं, अपने बॉडी पर, शरीर पर। देखा होगा आपने, सूंड से मतलब पानी भर के अपनी बॉडी को पूरा नहाते हैं। लेट्स इनरिच अवर वर्ड स्टोर, चलो वर्ड स्टोर्स को इनरिच करते हैं, बढ़ाते हैं, समृद्ध करते हैं। तो हियर गिवन 2 लीव्स, तो 2 लीव्स दी गई है और दोनों में मतलब 5 फॉल्स वर्ड्स हैं आपको। तो आपको यू हैव टू मैच स्मॉल, स्मॉल क्या हो जाएगा, होल। तो आपको सामने लिखना है, ओके, मैच नहीं करना है कि पता चला लाइन खींच दिया आपने। आपको राइट आंसर जो राइट वर्ड है उसके सामने ही प्लेस करना है। तो स्मॉल, होल। स्पेशल के सामने क्या लिखोगे आप, मेडिसिन। एम्प्टी, बॉटल्स। स्ट्रे, डॉग्स। रश, आवर। तो इट मीन्स यहाँ पे मैंने आपको सहूलियत के लिए नंबर भी डाल दिए हैं कि कौन सा किसके सामने आएगा। ठीक है, आपको इसे सामने सामने लिखना है। नेक्स्ट, नाउ यूज दिस पेयर्स ऑफ वर्ड इन द ब्लैंक बिलो। जो ब्लैंक दिए गए इसमें इन पेयर्स को यूज करना है। ठीक है, जैसे स्मॉल होल से इन सबको। रेड डिस्पेयर थ्रू अ, रेड डिस्पेयर हो गया, किसके थ्रू, स्मॉल होल के थ्रू, छोटे से होल के थ्रू, छेद के थ्रू। ड्यूरिंग ब्लैंक आवर, ड्यूरिंग ब्लैंक वी शुड ड्राइव स्लोली, व्यस्त समय के समय हमें कैसा ड्राइव करना चाहिए, धीरे धीरे। डोंट थ्रो अवे द एम्प्टी बोटल्स, खाली बोतलों को मतलब हमें फेंकना नहीं चाहिए। गिव देम टू द जंक डीलर, इसे मतलब जंक डीलर को दे देना चाहिए जो जंक इकट्ठा करता है। द थीफ वाज रनिंग अलोंग द रोड, और रोड के साथ साथ में चोर जो है मतलब दौड़ रहा था। टू स्ट्रे डॉग्स, 2 आवारा कुत्ते जो हैं चेस जिम उसका पीछा करते हैं। एंड कॉट होल्ड ऑफ हिज लेग, और उसका एक पैर जो है वो पकड़ लेते हैं। दिस इज द स्पेशल मेडिसिन फॉर सोर थ्रोट, जो सोर थ्रोट होता है आपका गला खराब होता है उसके लिए स्पेशल मेडिसिन है। टेक इट, इसे लीजिए, एंड यू विल बी ऑल राइट, और तुम ठीक हो जाओगे। हियर बी सेक्शन दे रखा आपको, रीड दिस सेंटेंसेस, सेंटेंसेस पढ़ना है आपको। लाला पेज 5 रुपीज़ फॉर दिस टी, लाला देता है 5 रुपये इन मटर के बदले में। अब यहाँ देखिए लाला सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, ऐसे एस फॉर्म आई है। ओके, सेल्स देम, उन्हें बेचता है, यहाँ पे वर्ब है, सेल्स देम फॉर 8 रुपीज़, 8 रुपये की। एंड पॉकेट द डिफरेंस, और जो डिफरेंस बचता है उसको जेब में डाल देता है। मतलब 5 रुपये में खरीद के वो 8 रुपये में बेचता है, तो 3 रुपये का उसे फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों जो वर्ब है वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल को शो करते हैं। द चिल्ड्रन पुट द स्वीट इन देयर पॉकेट्स, चिल्ड्रन पुट करता है स्वीट्स को उसके पॉकेट्स में, यहाँ वर्ब है।
तो इन द फर्स्ट सेंटेंस पॉकेट इज यूज्ड एज अ वर्ब, अ डूइंग वर्ड, एंड इन द सेकंड सेंटेंस इट इज यूज्ड एज अ नाउन। फर्स्ट में जो पॉकेट था ये आपका क्या था, ये वर्ब था यानी कि डूइंग वर्ब था, और सेकंड में ये एक नाउन नेमिंग वर्ड है, ठीक है। इन द फर्स्ट सॉरी द चिल्ड्रन पुट द स्वीट इन देयर पॉकेट्स, मतलब अपने जेब में वो डालता है, तो यहाँ पे जेब है और यहाँ पे क्या है, डालना है, ठीक है, पुट करना है। तो यहाँ पर भी आपको मतलब कुछ इसी प्रकार से वर्ब और नाउन दो अलग अलग यूज़ करना है एक ही वर्ड का। जैसे ड्राइव, ड्राइव का मतलब क्या होता है, ड्राइव करना मतलब गाड़ी चलाना भी होता है, और शेयर कर, इसका मतलब शेयर भी होता है। लीव यानी छोड़ना भी होता है और छुट्टी भी होता है। लैंड यानी मतलब उतरना भी होता है और ज़मीन भी होता है यानी भूमि भी होता है। हैंड यानी कि मतलब हाथ भी होता है और देना भी होता है, ठीक है, मतलब वर्ब भी होता है उसका मतलब नाउन भी है। अब देखिए यहाँ पे टीचर कह रही है पुट योर हैंड अप इफ यू नो द आंसर, अपना हाथ ऊपर उठाइए यदि आप आंसर जानते हैं। तो यहाँ पे कौन किसके बारे में बात हो रही है, नाउन के बारे में होती है। यहाँ पे हैंड क्या है, नाउन है। हेडमास्टर हैंड इन योर एग्जामिनेशन पेपर नाउ, मुझे आपके एग्जामिनेशन अभी पेपर जो है वो अभी दे दीजिए। यहाँ पर हैंड क्या है, वर्ब है। वी विल हैव अ गुड हार्वेस्ट एज द लैंड हियर इज फर्टाइल। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे ये जो है आपका, अगर मतलब नाउन है तो यहाँ पर नाउन लिख सकते हैं, और जैसे ये अगर वर्ब है तो यहाँ पर इसे वर्ब के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, लिखिएगा। जैसे कि ये सेकंड में हमें वी विल हैव अ गुड हार्वेस्ट एज द लैंड हियर इज फर्टाइल, हमारी हार्वेस्ट अच्छी होगी क्योंकि यहाँ की जो लैंड है, जमीन है, वो कैसी है, फर्टाइल है। यहाँ पर लैंड जो जमीन है यानी कि ये क्या है, नाउन है। नीचे वाला क्या है, हो गया फिर वर्ब हो जाएगा। देयर इज अ थिक फॉग, यहाँ पर थिक फॉग है, ठीक है, धुंध है। द प्लेन विल लैंड आफ्टर 2 आवर्स, जो वायुयान है या जहाज है वो कब उतरेगा, 2 घंटे के बाद उतरेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैंड है ना, उतरने के लिए। थर्ड है मिस्टर सिंह ड्राइव्स अ टैक्सी, मिस्टर सिंह एक टैक्सी ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर वर्ब ड्राइव इसलिए आया है, वर्ब के लिए आया है, और जो कि सिंगुलर इसलिए ड्राइव्स आ गया, एस आ गया है। अनिल टुक मीना आउट फॉर अ ड्राइव इन हिज न्यू कार, अनिल मीना को बाहर लेके जाता है, फॉर अ ड्राइव यानी सैर के लिए। तो यहाँ पर क्या गया, ये नाउन के रूप में आया है ड्राइव। फोर्थ है माई फ्रेंड्स हैव टेकन अ वीक्स, मेरा फ्रेंड जो है वो एक सप्ताह की छुट्टी ले चुका है, या छुट्टी आया है इसलिए लीव जो है वो नाउन है। एंड गोन टू गोवा, और गोवा गया। आई वॉन्ट लीव यू अलोन इन दिस डार्क रूम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा इस डार्क रूम में अकेले। तो यहाँ पर जो है ये लीव जो है वो क्या है, आपका वर्ब है। नेक्स्ट जो है आपको कुछ नहीं करना है, मेक न्यू वर्ड्स, नए वर्ड बनाना है डिस को ऐड करके। तो हर वर्ड के सामने आपको डिस को ऐड करना है। ये जो है आपका प्रीफिक्स है। ये डिसएडवांटेज हो जाएगा, मतलब इसके अपोजिट हो जाएंगे, डिसलाइक, डिसएग्री, डिसकंटेंटेड। अब ये कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, डिसकंटेंट का मतलब असंतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेज का मतलब जानते ही हो, डिसलाइक, लाइक का मतलब पसंद होता है, एग्री का सहमति होता है। तो इनका उपयोग आपको करना है नेक्स्ट में। इन द रेस, रेस में मीनाक्षी इज एट डिसएडवांटेज, मीनाक्षी जो है डिसएडवांटेज में है, क्यों, क्योंकि वो बीमार है। आई थिंक मुंबई इज़ अ फाइन सिटी, मैं सोचता हूँ कि मुंबई एक फाइन सिटी है, परंतु मेरा भाई इससे असहमत है। मेरी को कुत्ते पसंद है परंतु वह कैट्स को नापसंद करती है। रानी हैज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, रानी के पास में सब कुछ है संसार में, बट शी इज स्टिल डिसकंटेंटेड, मीन्स वो अभी भी क्या है, असंतुष्ट है। नेक्स्ट जो आपको ये लेट्स यूज द डिक्शनरी है, वी विल डू इट टुमारो, और लेट्स राइट को भी कल हम करेंगे, पर लेट्स पंक्चुएट आज कर लेते हैं। राइट दिस सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, आपको पंक्चुएट करना है। तो हम सभी को मालूम है सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले पहला जो वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। इन तो इनमें आई कैपिटल हो जाएगा, जनवरी एक नेम है मंथ का, इसलिए इसका जे लेटर जो है कैपिटल हो जाएगा। राजू भी नाउन है, इसलिए इसका आर भी क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। बाकी सब एज इट इज रहेंगे, पर चाइना में सी कैपिटल होगा कि ये कंट्री का नेम है, ठीक है। केरला एक स्टेट का नाम है, इसलिए के जो कैपिटल हो जाएगा। गोट्स के लिए सी जी कैपिटल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बाकी जो है ये कंप्लीट हुआ, इसे आप फिर कॉपी में कंप्लीट कीजिएगा, कल हम बाकी करेंगे। थैंक्स।